हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे लाइन क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, रेज क्या होता है, फिर एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ एंगल हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं लाइन क्या होती है। बेसिकली लाइन को हम लोग डबल एरो से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक लाइन होता है जिसमें ये जो एरो होता है वो दर्शाता है कि जो लाइन होता है वो अपरिमित रूप से, इन्फिनाइट रूप से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट्स को सिंपल एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये ए पॉइंट्स हो गया। मान लीजिए ए बी रेखा पर कोई पॉइंट्स है पी। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे रे क्या होता है। रे क्या होता है? रे बेसिकली होता है कि जिसको हम एक तरफ से इनफाइनाइट रूप से बढ़ा सकें, मतलब अपरिमित रूप से एक तरफ से इसको हम बढ़ा सकें आगे, और दूसरी तरफ जो है वो फिक्स पॉइंट है, इसे हम रे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड इसको कहते हैं। रेखाखंड का जो होता है दोनों अंत बिंदु निर्धारित होता है, ए और बी। इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर इसे हम आगे बढ़ा सकते तो वो लाइन बन जाता है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसका दोनों बिंदु निश्चित होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि संरेख बिंदु। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई रेखा है ए बी, हम इस पर कोई बिंदु ले रहे हैं, ये हमारा ए हो गया, नहीं ये ए बी रेखा हो गया, तो ये हमारा कोई पॉइंट्स पी हो गया, ये कोई पॉइंट्स हो गया सी, ये कोई पॉइंट्स हो गया डी, और ये कोई पॉइंट्स हो गया ई, और इधर कोई पॉइंट्स हो गया एफ। तो जो हमारा पी सी एंड डी, ये जो तीनों पॉइंट हैं पी सी एंड डी, ये सब एक रेखा में आते हैं, यानी कि कोलिनियर है, मतलब संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में जो पॉइंट्स आते हो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जैसे कि ई एंड एफ एंड डी, ये जो है हमारे एक रेखा में नहीं आ रहे हैं, तो ये हो गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एंगल कितने प्रकार का मतलब टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसमें हमको बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला जो होता है हमारा एंगल, वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। फिर जो दूसरा एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। फिर उसके बाद हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ट्यूज एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल हो गया। फिर इसके बाद जो हमारा एंगल होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। पांचवा एंगल रिफ्लेक्स एंगल। तो देख लेते हैं पहले ये सब एंगल क्या होते हैं। तो एक्यूट एंगल जो होता है उसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। न्यून मतलब छोटा होता है, न्यून या एक्यूट मतलब लेस देन। किससे लेस देन? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल से जो लेस देन हो। मतलब ये अगर हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे जो भी एंगल, इससे छोटा जो भी एंगल हमारा बनेगा वो सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे।
जैसे मान लेते हैं ओ हो गया यहाँ, या बी हो गया, या ए। तो ए ओ बी एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा एक्यूट एंगल है। एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर हम लोग देखते हैं राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, ये हमारा होता है एक्यूट एंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है अधिक कोण जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो एंड ये मान लेते हैं एंगल है एंड लेस देन हो 180 डिग्री से, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इससे बड़ा हो, बट 180 ये हमारा 180 का एंगल होता है, इससे छोटा होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल वही होता है 180 डिग्री का एंगल, इसे एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा एंगल होता है वो 180 का होता है। फिर रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है। मान लेते हैं कोई ये एंगल है, ये जो एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन, तो इसमें हमें दो टाइप पता है। एक होता है प्रतिच्छेदी, एक अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी होती है अप्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टेड लाइन, नॉन इंटरसेक्टेड लाइन। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा मान लेते हैं कोई रेखा हमारी ए है और बी कोई अन्य रेखा है जो कि ए को काट रही है। तो ए बी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि कोई रेखा मान लीजिए ये ए है और ये कोई रेखा बी है, तो ये ए जो है वो बी को कट नहीं कर रहा है, इसलिए जो ए बी रेखा है हमारी, ए और बी जो दोनों रेखाएं हैं वो अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा दो प्रकार की होती है, एक पैरेलल, एक नॉन पैरेलल। जो पैरेलल होती है यानी समांतर रेखाएं होती हैं वो प्रत्येक जगह से समान डिस्टेंस पे होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। इनके बीच की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी। मान लेते हैं कोई ए एंड बी रेखाएं हैं, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, मतलब पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और ये मान लेते हैं कोई नॉन पैरेलल रेखा, वो जो होगी वो एक ऐसे होगी, एक ऐसे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सभी जगह पे इक्वल नहीं होगा, इसलिए इन्हें असमांतर रेखाएं भी कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि एंगल का टाइप और किस तरह से क्या हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल होता है वो दो एंगल के बीच के कोणों के आधार पे होता है। मतलब ये कोई रेखा हो गई, इस पे कोई दो एंगल हैं, तो उन दोनों के योग के आधार पर टाइप ऑफ एंगल कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दूसरा जो होता है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण, या इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। तो किसी रेखा पे, ये मान लेते हैं कोई ए बी रेखा है, तो ए बी रेखा पे यदि दो कोणों का योग, मान लेते हैं पहला कोण ऐसे है, तो एक कोण ये बना और दूसरा कोण ये बना। अगर इन दो कोणों का योग, ये दो कोण बने, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ तो नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। बट अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं कोई हमारा एंगल, ये मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है, ये कोई अल्फ़ा एंगल है, तो यहाँ थीटा प्लस अल्फ़ा जो है वो 90 के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ जो इन दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे।
फिर इसके बाद नॉन कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 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 में क्या होता है, कोई दो एंगल हैं, उनका योग अगर 180 के इक्वल है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कोई लाइन है, ए बी लाइन है, इस पर ऐसे कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, मान लेते हैं थीटा, ये कोई एंगल है अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो हमारा जो ये एंगल होगा उसे कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समपूरक कोण। इसके आगे हम कुछ अन्य टाइप्स के एंगल को भी देख लेते हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है कि मान लेते हैं ये किसी रेखा पर अगर दो एंगल या तीन एंगल हैं जिनका योग 180 है तो उन्हें आसन्न कोण भी कहते हैं। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180 डिग्री होगा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा मान लेते हैं ये सब एंगल हैं, तो इन सब का योग जो होगा, ये सम जो होगा वो इक्वल होगा 180 के, तो इसे आसन्न कोण भी कहते हैं। फिर उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल, किसी रेखा पर अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। मतलब कि अगर ये कोई लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके जो अपोजिट के एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब ये जो कोण होगा वो इसके इक्वल होगा और ये कोण जो होगा वो कहलाएगा इसका शीर्षाभिमुख कोण। इस वाले एंगल का, ये दोनों जो एंगल होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे एक दूसरे के, और ये एंगल एक दूसरे के शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है इस वाले एंगल के, और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है इस वाले एंगल के। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।